Hello friends, myself Deepika Shah, Assistant Professor in Sri Swaminarayan Institute of Technology, BART. श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हुई है 2001 में अंडर द एजिस ऑफ सत्संग शिक्षा परिषद एंड सत्संग शिक्षा परिषद एस्टेब्लिश हुआ है 1971 में, जो 49 ईयर से किंडर गार्डन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलग अलग ब्रांचेस है, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, नर्मदा, अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांचेस है। आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है वाई सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए। जब से बच्चे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं उसी वक्त से उसको अच्छी कैरियर बनाने के लिए उसके पेरेंट्स और शिक्षक हौसला देते हैं। वैसे तो कुछ माता पिता और कुछ बच्चों ने अपने भविष्य में क्या करना है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों पे छोड़ देते हैं कि उनको क्या करना है। अगर आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग में कितने ब्रांचेस आते हैं। तो ये सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमने ये वेबिनार सीरीज़ बनाई हुई है। आगे की सीरीज़ में आप लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग क्या है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, ईसी इंजीनियरिंग क्या है, ये सारी ब्रांच के बारे में आप लोगों ने आगे जान लिया। आज का हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है। सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ द ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, हम लोग बाइक एंड कार का यूज़ करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंजीनियर ने बनाई हुई है। पर ये जो सारी चीज़ें जो जिस जगह पे बनती है, मतलब उसकी जो कंपनी है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिविल इंजीनियर्स करते हैं। जैसे हम लोग एक जगह पे दूसरी जगह पे जाने के लिए रोड का यूज़ करते हैं, तो ये रोड्स सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करते हैं। पुराने समय में आज जैसी मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी ताजमहल, पिरामिड ऑफ गीज़ा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे वंडर सिविल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इंसान अपनी ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए रोड, रेलवे, डैम, एजुकेशन बिल्डिंग, हॉस्पिटल जैसे मेडिकल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये सबको यूज़ में लाता है। तो ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ द ऑल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सिविल इंजीनियर कौन होता है? तो सिविल इंजीनियर हमारी क्वालिटी ऑफ द लाइफ को इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर से। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, हाईवेज, डैम्स, लीवीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स, और ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ, एलिगेंट एंड इकोनॉमिकली साउंड होने चाहिए। रोल ऑफ द सिविल इंजीनियर इन अ डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़। ये स्मार्ट सिटी क्या होता है? तो स्मार्ट सिटी वो होता है कि जिसके अंदर स्मार्ट प्रॉपर्टी हो, स्मार्ट इकोनॉमी हो, स्मार्ट लिविंग हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, स्मार्ट एनवायरनमेंट हो। तो ये जो सम कीज़ है जो स्मार्ट सिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके सम की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो स्मार्ट वे से डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए। जैसे कि रोड्स है, व्हीकल्स है, हाईवेज है, ब्रिजेस है, ट्रैफिक लाइट्स है, ये जो सारी चीज़ें हैं और उसके रिलेवेंट की जो बिल्डिंग्स है वो कैपेबली डिज़ाइंड होनी चाहिए। सेकेंड है स्मार्ट बिल्डिंग्स। तो स्मार्ट बिल्डिंग्स सिविल इंजीनियर को ऐसे प्लान करना चाहिए कि जो उसका इंस्टॉलेशन है वो स्मार्ट वे से होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किए बिना जैसे थर्मल एक्टिविटी अंदर प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से अंदर एकदम ठंडा इफ़ेक्ट आता है गर्मी में, और ठंडी में गर्म इफ़ेक्ट आता है। वैसे ही स्मार्ट वे से बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की एक्टिविटी को स्मार्ट बिल्डिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इरिगेट होता है पानी, जैसे कैनाल में से ऑटोमेटिकली ड्रॉ होता है पानी, और
फार्मर्स को उनके फार्म तक प्रोवाइड करते हैं। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ होती थी, अब उसकी जगह पे ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है। तो ये जो है वो डिज़ाइन कौन करता है? सिविल इंजीनियर। ये सारे मार्वल्स है सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे कि बिल्डिंग्स है, फ्लाईओवर्स है, कैनाल्स है, डैम्स है, ब्रिज है, ये है हाईवेज एंड टनल्स, अंडर वाटर टनल्स। ये सारे जो है मार्वल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग इज़ एवरीवेयर। सो सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे स्पेसिफिक ब्रांच का कंपोजिशन है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, वाटर इंजीनियरिंग है, वेस्ट मटेरियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। सो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि सर्वेइंग एंड लेवलिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने कोई प्लॉट लेके रखा है, उसके ऊपर हमें बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए प्लान रेडी करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। जैसे कि आर्किटेक्ट भी बिल्डिंग प्लान करता है। किसी को एडमिशन लेना था आर्किटेक्चर में लेकिन मिला नहीं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स क्या करता है? जैसे कि वो बोन्स एंड मसल्स प्रोवाइड करता है मैन मेड स्ट्रक्चर में शेप देने के लिए। तो बोन्स एंड मसल्स क्या है? तो ये बोन्स जो होता है वो स्टील है एंड मसल्स जो होता है वो सीमेंट है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है कि कौन से बिल्डिंग में कितने स्टील आएगा, कितना सीमेंट आएगा, कितने ब्रिक्स आएंगे, उसका पूरा डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट है एडवांस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। सो एडवांस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको फिगर्स में दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्रेन्स। सो ये क्रेन तो एक एग्जांपल है, वैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है ये वाले में। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, तो वो जो लैंड पे करते हैं, वो जो लैंड की जो सॉइल है उसके अंदर बेरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। सो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग सॉइल एंड वो उसके ऊपर सारे प्रैक्टिकल्स और वो सब करते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। सो जैसे कि हमने देखा ही होगा डैम कहीं ना कहीं। सो ये जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन है, उसकी डिज़ाइन है, ये सब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर आता है। सो इसके अंदर हम लोग ये जो सारे डैम्स है, रिजर्वायर्स है, कैनाल्स है, ये सब की डिज़ाइन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप सबको पता ही होगा, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, वो सारे सिस्टम्स का इसके अंदर आता है पढ़ाई। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर ब्रिज है, तो ये फ्लाईओवर ब्रिज है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसकी डिज़ाइन कैसे होगी, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है। जैसे कि हमें कोई एक जगह पे रोड बनाना है, तो वो रोड पे कितना ट्रैफिक होगा, उसके ऊपर कितने टू व्हीलर्स आते हैं, कितने फोर व्हीलर्स जाते हैं, ये सब का कैलकुलेशन भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसे कि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के अंतर्गत होता है। तो एनवायरनमेंट की वो स्ट्रक्चर पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगी, उसके बारे में पढ़ाई इसमें आती है। टाउन प्लानिंग। जैसे कि हमें कोई टाउन प्लान करना है, तो टाउन प्लानिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आते हैं। तो कौन सी जगह पे क्या बनेगा, उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं टाउन प्लानिंग, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट लोकेशन। टाउन प्लानिंग के अंदर भी बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं कि कौन सी एरिया पे क्या बनेगा। जैसे कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रेजिडेंशियल एरिया के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया ना हो जाए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है।
तो उसके हिसाब से सब देख के टाउन को प्लान करते हैं। तो ये टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। फंक्शन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के फंक्शंस क्या कौन से होते हैं? तो बिफोर कंस्ट्रक्शन होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि बिफोर कंस्ट्रक्शन कौन से काम करने होते हैं? तो फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है, सर्वेइंग करना पड़ता है कि लैंड लेवल में है कि नहीं, साइट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं, उसका एस्टिमेटिंग करना पड़ता है कि ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका एस्टिमेट क्या होगा, कॉस्ट एस्टिमेट आता है, मटेरियल एस्टिमेट आता है, मैन पावर एस्टिमेशन आता है, उसमें प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आता है कि हम लोगों ने ये सारा प्लान कर दिया है पर वो कब एग्जीक्यूट करेंगे उसका एक शेड्यूल बनाना रहता है। तो ये सब बिफोर कंस्ट्रक्शन के काम है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके क्या क्या काम होते हैं सिविल इंजीनियर्स के? तो सबसे पहला है डीलिंग विद द क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंसल्टिंग करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविज़न करना पड़ता है कि जैसे कि फाउंडेशन बन रहा है तो ये मज़दूर लोग बनाते हैं, तो सिविल इंजीनियर को वहाँ पे खड़े रह के देखना पड़ता है कि हमने एज़ पर डिज़ाइन फाउंडेशन किया है कि नहीं किया है। क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है कि डिज़ाइन में लिखा है कि 100 kg स्टील बार्स यूज़ करने हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है आफ्टर कंस्ट्रक्शन वर्क। सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर होता है कि जैसे कि 10 साल हो गए हैं कोई बिल्डिंग को तो उसका रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिर वैल्यूएशन, हमें कोई भी बिल्डिंग बेचनी है तो उसका वैल्यूएशन करना हो तो हम सिविल इंजीनियर्स के पास जा सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीई सिविल इंजीनियरिंग हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हमें फर्दर स्टडीज़ करनी है कि हमें जॉब करनी है। अगर हमें फर्दर स्टडीज़ करनी है तो उसके बाद भी 2 ऑप्शन होते हैं कि हमें इंडिया में करनी है कि अब्रॉड जाके करनी है। दोनों जगह पे हमारे स्कोप्स है, इंडिया में भी इतने स्कोप्स है और आउट ऑफ जाके भी इतने ही स्कोप्स है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। और हमें कौन सी ब्रांच में करनी है, जैसे कि मैंने आगे बताया कि सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी सब ब्रांचेस है, तो वैसे ही मास्टर्स भी हम लोग बहुत सारी ब्रांच में कर सकते हैं। सो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और दूसरा ऑप्शन था आपके पास जॉब। सो जॉब भी आपको इमीडिएटली करनी है कि आपको थोड़ा टाइम के बाद करनी है। अगर आपको इमीडिएटली जॉब करनी है तो आपको कोई प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, जैसे कि कोई कंपनी का प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू दे के आपको असाइन करेंगे। और अगर आप थोड़ा वेट करने के बाद जॉब लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट होगी। मास्टर्स के लिए इतनी सारी डिसिप्लिन्स होती है, जैसे कि आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ये सारी ब्रांच है जिसमें से हम कोई भी एक ब्रांच अपने हिसाब से चूज़ करके हम लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें जॉब करनी है तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। हम फील्ड जॉब में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। फील्ड जॉब में हम लोग प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर चूज़ कर सकते हैं। रिसर्च में हम लोग एमटेक या पीएचडी करने के बाद इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ जैसी कंपनी में हम लोग साइंटिस्ट की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। अगर हमें मैनेजमेंट साइड पे जाना है तो हम लोग एमबीए या पीजीडीएम का कोर्स करके हम लोग कोई अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब भी कर सकते हैं। अगर हमें प्राइवेट सेक्टर चूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा सकते हैं, हम लोग रियल एस्टेट फील्ड में भी जा सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स एंड सीज जो होता है, हम लोग वाटर रिसोर्स में भी जा सकते हैं जिसमें डैम्स एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करनी होती है, हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं,
यहाँ पे भी वास्ट ऑप्शंस है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी कौन सी साइट पे जाना है। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे NTPC, NHPC, IRCON, RITE, सेल है, बेल है, AAI है, NAL है, HAL है। फिर ऑयल सेक्टर में वेल नोन कंपनी है ONGC, गेल, HPCL। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर में सर्व करती हैं। ये कोई कंपनी में भी हम लोग जॉब कर सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। अगर हमें बिल्डिंग डिज़ाइन में जाना है तो हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग डिज़ाइन में जाना है तो हमें प्लान्स, लेआउट्स, एलिवेशन, सेक्शन ये सब बनाना पड़ेगा। ये सब बनाने के लिए अभी हम लोग हैंड से तो बना नहीं सकते, जैसे कि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारी कंपनियां डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि 3ds Max है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मॉडलिंग जनरेट कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर हमारा जो बिल्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है वो फ्यूचर में कैसा लगेगा। हम लोग बिल्डिंग बनने से पहले उसका प्रिंट व्यू निकाल देते हैं 3ds Max में। 3ds Max है, सिविल 3D करके है। सिविल 3D में जैसे कि ऑटोकेड में भी आप में से कोई जानता होगा कि ऑटोकेड क्या है। ऑटोकेड में हम लोग 2D एंड 3D ड्राइंग्स बना सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग हमारी बिल्डिंग कैसी बनाएंगे। उसके बाद ये चीफ आर्किटेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, रेविट है, बीम है, स्केचअप है। ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। सिविल इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे स्कोप्स हैं। हम लोग PSU ज्वाइन कर सकते हैं, IES ज्वाइन कर सकते हैं, CPWD ज्वाइन कर सकते हैं, PWD ज्वाइन कर सकते हैं, ISRO है, इंडियन रेलवेज़ है। ये बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें से हम लोग कोई एक सेक्टर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU। PSU में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर और विदाउट गेट स्कोर। अगर हम गेट क्लियर कर सकते हैं तो हमें ONGC, भेल, HPCL, NDCC ये सारी कंपनियों में जॉब मिल सकती है। अगर हम गेट क्लियर नहीं कर सकते तो हम ये सारी कंपनियां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, सेल है, BARC है, NMDC है। ये सारी कंपनियों की पर्सनल एग्जामिनेशन होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसको हमें क्लियर करना रहता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करके है, जिसको ज्वाइन करने के लिए हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसको अगर हमें ज्वाइन करना है तो SSC एग्ज़ाम देनी पड़ती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन। अगर हमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, जो कि है स्टेट गवर्नमेंट जॉब, अगर उसको ज्वाइन करना है तो हमें पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर हमें ISRO ज्वाइन करना है तो ISRO में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हम जॉब कर सकते हैं या फिर हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ के लिए हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें हम लोग जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जॉब ले सकते हैं। रेलवे विकास निगम लिमिटेड भी है, जिसमें हम लोग एज ए साइट इंजीनियर जॉब कर सकते हैं। अदर गवर्नमेंट जॉब्स है, जैसे कि IAS, AAI, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जिसमें आपको दिखेंगे सारे सिविल इंजीनियर्स के इनोवेशंस। When you hear the term civil engineering, your eyes and ears usually don't perk up in anticipation, like they do when you hear new iPhone, or driverless cars, or artificial intelligence. Instead, you think bridges, roads, dams, airports, traffic patterns. Same old, it's just buildings, the ones that we see every day. Civil engineers are boring, right? Well, civil engineering is anything but boring. On the surface, okay, yes, maybe a little. But let your mind wander a little deeper into what each of these
boring functions of civil engineering really means in 2018 and beyond. Civil engineering innovations will have the greatest impact on our quality of life. And here's why. What's the most important resource on the planet? Water? Who figures out how to get water from point A to point B? Well, that would be civil engineers. Our current infrastructure is very, very old. Bridges, roads, sewers, sidewalks, and airports. Whose job is it to design, create, and build new, better infrastructure? Civil engineers. Buildings are the largest contributor to greenhouse gases. Not the sheep in Australia. Who has the power to make better buildings, more efficient buildings? That would be civil engineers. Self-driving cars are all the rage, but what is required for us to enjoy cities full of self-driving cars with fewer accidents and less traffic? Traffic engineering. Whose job is that? Civil engineers. Urbanization means we have less land on which to build, so we must go taller. Who designs really tall buildings? Civil engineers. To have a smart planet, we need smart cities, which require smart buildings. Who builds smart buildings? Smart civil engineers. Clearly, civil engineers have one of the world's greatest jobs. They build the quality of life. आई होप कि ये वीडियो देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग एंड रोल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी. अब हम बात करेंगे वाई सिविल इंजीनियरिंग इन SSIT. SSIT श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बट हमारी कॉलेज में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो कि सारे फैकल्टीज़ डिफरेंट ब्रांच से ME किए हुए हैं, वेल मेंटेन लेबोरेटरीज है, जो सब्जेक्ट्स में जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल है. गुड एम्बियंस है, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, इजीली एक्सेसिबल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम बच्चों से, हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है. टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में हम लोग लेक्चर्स लेते हैं जिसमें PPT प्रेजेंटेशन, वीडियो लेक्चर्स वो सब इंक्लूडेड होता है. ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, असाइनमेंट वर्क देते हैं कि जो भी कॉलेज में उन्होंने पढ़ा है वो घर पे जाके उसका प्रैक्टिस करें. लेबोरेटरी वर्क करवाते हैं, फील्ड वर्क करवाते हैं. हम लोग बच्चों से फील्ड विजिट भी करवाते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है जिसमें बीम की डिज़ाइन है या हम लोग कॉलम की डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं, तो जो भी साइट है जहाँ पे बीम एक्चुअल में वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे ले जाके बच्चों को दिखाते हैं कि उसकी डिज़ाइन कैसे होती है और वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होता है. तो वैसे भी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उसकी रिलेवेंट विजिट्स हम लोग बच्चों को करवाते हैं. हम लोग ऑन हैंड डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, जैसे कि एक लाइव प्रोजेक्ट है अभी हमारी कॉलेज की कैंटीन है, जो कैंटीन बच्चों ने डिज़ाइन की है और वो ही हम लोग अभी कैंटीन बनवा रहे हैं सेम डिज़ाइन की. सो बच्चों से हम लोग ऑन हैंड प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं. हमारे पास हाईली इक्विप्ड लेबोरेटरीज है, जैसे कि मैंने बोला कि सारे सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट जो इक्विपमेंट्स है वो सारे इक्विपमेंट्स हमारी कॉलेज में अवेलेबल है. हम लोग ऑन फील्ड प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, जैसे कि सर्वेइंग है तो सर्वेइंग में हम लोग हमारे पास टोटल स्टेशन करके एक इक्विपमेंट आता है जिसमें हम लोग लैंड मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग कंटूर मैपिंग कर सकते हैं. तो बच्चों को हम लोग लाइव वो करवाते हैं. फिर वो करने के बाद उसको कंप्यूटर में कैसे लाते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, तो वो सारे ऑन हेड प्रैक्टिकल्स करवाते हैं. जियो टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें हमारा मतलब ऑन फील्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं, सो वो जियो टेक्निकल्स के भी ऑन फील्ड प्रैक्टिकल्स करवाते हैं. हमारे पास एक्सट्रीमली रिच प्रॉपरली मैनेज लाइब्रेरी है जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे ब्रांच के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. जैसे कि बच्चों को अगर गेट की प्रिपरेशन करनी होती है तो गेट की बुक्स अवेलेबल है, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, सो वो भी करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी में सारे बुक्स अवेलेबल है. इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं हम लोग,
जैसे कि मैंने बोला कि ऑन फील्ड विजिट करवाते हैं, ऑन फील्ड प्रैक्टिकल करवाते हैं, वैसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं। जैसे कि रेलवे टनल एंड ब्रिजेस करके एक सब्जेक्ट आता है जिसमें रेलवे की हमने विज़िट करवाई हुई है, ये आप फ़ोटो में देख सकते हो। हम लोग अलग अलग जगह पे भी विज़िट करवाते हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट है, कोई सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका भी हम लोग विज़िट करवाते हैं बच्चों को। फील्ड विज़िट करवाते हैं कि ऑन फील्ड क्या हो रहा है, फील्ड में कैसे वर्क करते हैं। सो बच्चे पढ़ाई के बाद डायरेक्टली अगर फील्ड में जाए तो उनको थोड़ा आइडिया हो कि फील्ड में वर्क कैसे होता है। हमारी कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हम लोग टेक फेस्ट करते हैं जिसमें बच्चे खुद अपने अपने नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, उनके लाइव प्रोजेक्ट्स या फिर डेमो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे होता है। हम लोग बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें डे सेलिब्रेशन आ गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं जिसमें बच्चों को एक वीक देते हैं, स्पोर्ट्स वीक, जिसमें डिफरेंट गेम्स रखते हैं। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स भी रखते हैं कि जिससे बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उससे अवेयर होते हैं बच्चे। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर नया आया है मार्केट में, सो हम लोग बच्चों को वो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन कॉलेज में ही दिलवाते हैं, साथ में अगर वो हो सके तो सॉफ्टवेयर की वर्कशॉप एंड सेमिनार्स भी करवाते हैं। अदर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि हैकेथॉन है, नवरात्रि सेलिब्रेशन करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं जिसको हम निजानंद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।